वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। फ्रेंड्स, आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा गोला खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आज हम गोला बनाएंगे और ये घर पर बहुत आसानी से सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है। तो ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे आप हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस न करें। तो हमने ये गोला में कर लिया है, जो सिर्फ 300-350 में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये मशीन इस तरह का आता है और ये इसका ढक्कन है। साथ में ऐसे 3 बाउल आए हैं बर्फ़ जमाने के लिए, तो इसमें मैंने बर्फ़ जमाने के लिए रख दिया है। एक प्याली और 6 स्टिक आई है। ये मशीन में बर्फ़ बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है और इसमें ये ब्लेड भी आता है, जिससे आपको पतला या मोटा जैसा बर्फ़ चाहिए आप इसे सेट कर सकते हैं। और आपके पास ये मशीन ना हो तो भी आप घर पर गोला कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये फ्लेवर सिरप लिए है, चॉकलेट, ऑरेंज और काला खट्टा, और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। साथ में चेरी, जेली के टुकड़े, टूटी फ्रूटी, कोकोनट पाउडर, चोको चिप्स, किशमिश और काजू। तो मैंने ये 3 बाउल में बर्फ़ जमा लिया है। पहले एक बाउल में से बर्फ़ निकाल लेंगे और इसे मशीन में रख देंगे। तो अब ढक्कन को बंद कर देंगे। थोड़ा प्रेशर देकर इसे बंद करेंगे, जिससे अंदर जो स्क्रू होता है वो बर्फ़ पर सेट हो जाए और बर्फ़ खिसक ना जाए। तो चलिए ढक्कन बंद कर लिया है हमने। अब नीचे एक प्लेट रख देंगे और ढक्कन पर जो हैंडल है उसे गोल गोल घुमाते जाएंगे, जिससे बर्फ़ क्रश हो जाएगा। इसी तरह पूरे बाउल के बर्फ़ को हमें क्रश कर लेना है और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह क्रश हो रहा है। मैं प्लेट को बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम बारीक हुआ है ये, जैसा मार्केट में गोला वाले का बर्फ़ होता है। और हैंडल पर भी प्रेशर देकर घुमाना पड़ता है, जिससे बर्फ़ जल्दी से क्रश हो जाता है। तो ये एक बाउल में से हमने बर्फ़ बना लिया है। अब हाथों से सभी तरफ से इसे प्रेस कर लेंगे और शेप दे देंगे, जैसा बाजार में गोला मिलता है। ये थोड़ा कम लग रहा है, तो अभी और बर्फ़ निकाल लेंगे मशीन में। देखिए एकदम अच्छी तरह क्रश होता है इसमें बर्फ़। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप मिक्सर जार में भी बर्फ़ को क्रश कर सकते हैं और ठंडा ठंडा टेस्टी गोला घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। तो हमने थोड़ा और बर्फ़ बना लिया है। अब हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे। बर्फ़ को इस तरह प्रेस करना ज़रूरी है, वरना इस पर कलर डालने से ये जल्दी से पिघल जाता है। तो बर्फ़ को हमने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर कलर डाल देंगे। पहले चॉकलेट वाला सिरप डालेंगे, बाद में ऑरेंज, और ऊपर थोड़ा काला खट्टा डाल देंगे। तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं इसमें। अब इसके ऊपर डाल देंगे कोकोनट पाउडर, थोड़े काजू के टुकड़े, किशमिश, टूटी फ्रूटी और जेली के टुकड़े। साथ में थोड़ी चोको चिप्स भी डाल देंगे और ऊपर चेरी रखने से ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें आपको जितनी पसंद हो उतनी डाल सकते हैं, और आपको इसमें मलाई का टेस्ट पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो हमारा गोला बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसे देख करके आपको लग रहा है कि ये हमने घर पर बनाया है। एकदम मार्केट में जो गोला मिलता है वैसा ही बना है ये। अब चलिए मैं आपको एक और गोला बना कर दिखाती हूँ। ये बर्फ़ क्रश कर लिया है। अब इसे जो साथ में गिलास आया था उसमें डाल देंगे
और बीच में ये स्टिक रखकर प्रेस कर लेंगे इसे। इसी तरह थोड़ा और बर्फ़ क्रश करके डाल देंगे इसमें और प्रेस कर लेंगे। इसमें ऊपर तक बर्फ़ डालकर अच्छे से प्रेस कर लेना है इसे, जिससे स्टिक बर्फ़ के बीच अच्छे से सेट हो जाए और इसे बाहर निकालते वक्त बर्फ़ नीचे न गिर जाए। तो हमारा ये गोला भी बनकर तैयार हो गया है। अब एक प्लेट ले लेंगे और धीरे से इसे गिलास में से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, ये भी एकदम बाज़ार में जो मिलता है वैसा ही बना है। अब इसे प्लेट में रखकर इसके ऊपर कलर डाल देंगे। तो ये चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अब ऊपर ऑरेंज फ्लेवर डाल देंगे। इसमें कई तरह के फ्लेवर आते हैं और आप ये सिरप घर पर भी बना सकते हैं। चाशनी बनाकर इसमें अपनी पसंद का फ्लेवर डाल दें, आपका सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। और ऊपर डाल देंगे कोकोनट पाउडर। तो हमारा ठंडा ठंडा टेस्टी और फ्लेवरफुल गोला बनकर तैयार हो गया है। और इसे देखकर बच्चे तो क्या, बड़े भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि घर का बना इतना टेस्टी गोला देखकर सबका जी चाहता है कि इसे आज ही बना कर खा ले। तो आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना मत भूलना।